मिताली, तुम ये क्या काम करते हो? कबाड़ा बिनते हैं। परिवार में कौन कौन है? भाई है, मम्मी है, बहन है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? गुजर गए। पुलिस में आना चाहते थे। तुम्हें लगता है तुम पुलिस में अब आ पाओगे? नहीं आ पाओगे। क्यों नहीं आ पाओगे? क्योंकि अब नहीं आता ना पढ़ने। नहीं, यदि आप पढ़ाई करना चाहें तो जा सकता हूँ। जा सकते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहते थे और कर क्या रहे हो? कबाड़ा बिन रहा हूँ। नहीं, डॉक्टर तुम क्यों नहीं बन पा रहे? क्या कारण है? मजबूरी है इसलिए। टीचर बनना चाहते थे। टीचर बनना चाहते थे लेकिन कबाड़ा बिन रहे हो, क्या कारण है? इसलिए बोतल मतलब बिन रहा हूँ, प्यार गुजारा करता हूँ इसलिए। संविधान के 24वें अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह का कार्य करवाना बाल श्रम के अंतर्गत आता है। लेकिन हमारे देश की विडंबना देखिए कि ये संविधान सिर्फ बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों की अलमारियों में साज सज्जा के ही काम आ रही हैं। यूनिसेफ के आंकड़ों की बात की जाए तो केवल भारत में 1 करोड़ 10 लाख बाल मजदूर हैं, जिनमें 56 लाख लड़के और तकरीबन 45 लाख के करीब लड़कियां शामिल हैं। इन आंखों में भी कुछ सपने हैं, कुछ करने की चाह है। कोई पुलिस अफसर बनना चाहता है तो कोई शिक्षक तो कोई डॉक्टर। लेकिन गरीबी और हमारे भ्रष्ट लोकतंत्र की बेड़ियां इन्हें आगे कभी बढ़ने ही नहीं देती। कोई 14 साल का है तो कोई 15 का। इन हाथों में किताबों की जगह रिक्शे का हैंडल और रिक्शे पे लदा ये कचरा और मजबूरी का बोझ ढोने को मजबूर ये बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात यूं ही सड़कों पर भटकते रहते हैं। आज रोटी बैंक की टीम ने इन्हें रोटी बैंक की कतार में खड़ा देखा तो इच्छा हुई कि क्यों ना इनसे बात की जाए। और जब हमने बात शुरू करी तो यकीन मानिए ऐसा महसूस हुआ कि मानो लोकतंत्र और उसके बनाए हुए संविधान कहाँ हैं? कहाँ हैं बाल श्रम आयोग के लोग? शायद आपका भी मन भर जाए इनकी व्यथा सुनकर। जरा आप खुद देख लीजिए। नमस्कार, मैं राजेश गर्ग पारदर्शी सफ़र से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से मजबूरी इन छोटे छोटे बच्चों से, जिनको स्कूल में होना चाहिए था, रोजी रोटी की तलाश में लगा दिया है। ये तीनों बच्चे हमें मिले यहाँ खाना खाते हुए। इनसे बात करता हूँ आपके सामने। क्या नाम बेटा आपका? मितालिम, तुम ये क्या काम करते हो? कबाड़ा बिनते हैं। परिवार में कौन कौन है? भाई है, मम्मी है, बहन है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? गुजर गए। पिताजी नहीं हैं तो मम्मी क्या करती है? मम्मी कोठी में काम करती है। मम्मी कोठियों में काम करती है और तुम ये कबाड़ा बिनते हो रिक्शा के ऊपर। हाँ। नहीं, तुम रिक्शा चला लेते हो? ये कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं। ये तुम्हें पुलिस रोकती नहीं है रिक्शा चला रहे छोटे बच्चे? नहीं रोकते हैं। कितना कमा लेते हो दिन भर में? 200-300 हो जाता है। 200-300 हो जाता है। रिक्शा अपनी है किराए की है? अपनी है। अपनी है। रहते कहाँ हो? रिठाला में रहते हैं। आप खाना खाइए। हाँ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है?
समीर। समीर, तुम क्या काम करते हो? कबाड़ा बीनता हूँ। स्कूल में क्यों नहीं जाते? इसलिए मैं मारते थे, इसलिए हो गया। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बीमार है। पिताजी बीमार रहते हैं, मम्मी घरों में काम करती है, और तुम यहाँ कबाड़ा बीनते हो, रिक्शा चला लेते हो। हाँ। कितनी उम्र है तुम्हारी? 12। और तुम्हारे साथी की उम्र कितनी है उसकी? 13। तुम्हारी 13 साल उम्र है, तुम्हारी 12 साल उम्र है। शाम तक कितना कमा लेते हो? 200-300 कमा लेता हूँ। कमा लेते हो। तुम्हें दिक्कत नहीं होती रिक्शा चलाने? इतनी बड़ी रिक्शा है। नहीं। क्या क्या बीनते हो? बोतल, कागज, रद्दी, जो भी पड़ा होता है रोड साइड। इसे कहाँ बेचते हो? कबाड़े का दुकान पे। दुकान कहाँ है कबाड़े की? इशारे पे ही है। निकाले पे ही है। तो पैसे कैश मिल जाते हैं? खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ। तुम्हारा नाम क्या है भाई? राकेश। राकेश, तुम भी कबाड़ा बीनते हो? कितनी उम्र है तुम्हारी? 14। तुमने 6वीं तक पढ़ाई करी बता रहे थे। हाँ। तुम्हारी मम्मी काम करती है घरों में? पापा रिक्शा चलाता है। पापा रिक्शा तुम्हारे पापा चलाते हैं बैटरी रिक्शा। तुम्हारे घर वालों को मालूम है कि तुम ये काम करते हो? हाँ। तुमने चाहा नहीं कि तुम पढ़ाई करें? मैं पढ़ता था तो गाँव गया था ना, नाम काट दिया। नाम कट गया। रहते कहाँ हो? सूर्य होटल। ये देखिए भोजन करने आए थे रोटी बैंक। हमने इनसे बातचीत की। ये इनकी रिक्शा है। इस रिक्शा में कबाड़ा भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। देख रहे हैं आप? ये 2 रिक्शा कबाड़े की भरी है। जो कबाड़ा रोड साइड पर हम फेंक देते हैं, या कुछ लोग जो कि गाड़ी में शराब पीते हैं उसकी जो बोतलें रोड साइड फेंकते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद ये कबाड़ी को बेच देते हैं। ये विडंबना है इस देश की, हमारे समाज की। दिल्ली जैसे शहर के अंदर ये 12-13 साल की उम्र के बच्चे, जिन्हें स्कूल में होना चाहिए था, पढ़ाई करनी चाहिए थी, अपने भविष्य को सुधारना चाहिए था, एक के पिता बीमार रहते हैं, एक के पिता हैं नहीं, और एक के पिता चलाते हैं बैटरी रिक्शा। लंबा चौड़ा परिवार है, झुग्गियों में रहते हैं, और परिवार के लालन पालन में हाथ बटाने के लिए दिन भर ये घूमते हैं और कबाड़ा इकट्ठा करते हैं। ये देख सकते हैं आप इन्हें। देखिए, सरकार इस तरफ ध्यान देगी या नहीं देगी? या बाल समाज कल्याण जो मंत्रालय है, ये विभाग है, वो क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं इन बच्चों के उत्थान के लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे कि ये भी पढ़ लिख कर समाज के अंदर अच्छे नागरिक का दर्जा प्राप्त कर सके। इनकी भी इच्छाएं होंगी कि हम भी पढ़ लिख कर। बेटा, तुमने कुछ सोचा नहीं था कि तुम पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते थे? क्या इच्छा थी बनने की? पुलिस। लोकेश जी आगे आइए। देखिए, ये बच्चा बनना चाहता था। क्या बनना चाहते थे? पुलिस। पुलिस में आना चाहते थे। तुम्हें लगता है तुम पुलिस में अब आ पाओगे? नहीं आ पाओगे। क्यों नहीं आ पाओगे? क्योंकि अब नहीं आता ना पढ़ने। नहीं, यदि आप पढ़ाई करना चाहें तो जा सकता हूँ। जा सकते हैं। तुम क्या बनना चाहते थे बेटा जिंदगी में? टीचर। टीचर बनना चाहते थे। टीचर बनना चाहते थे, लेकिन कबाड़ा बीन रहे हो, क्या कारण है? इसलिए कि बोतल बीन रहा हूँ, प्यार गुजारा करता हूँ, इसलिए। ये मजबूरी है हमारा। टीचर बनना चाहता था, मजबूरी में कबाड़ा बीन रहा है। हाँ। है? तुम्हारा क्या कहना है? क्यों? तुम क्या बनना चाहते थे? मैं डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते थे, और कर क्या रहे हो? कबाड़ा बन रहा हूँ। नहीं, डॉक्टर तुम क्यों नहीं बन पा रही? क्या कारण है? मजबूरी है, इसलिए। क्या मजबूरी है? वही, जब हम जाते थे स्कूल तो टीचर से मार पड़ती थी। 2 दिन छुट्टी लिया था तो नाम काट दिया। इसी मजबूरी में। एक बच्चा देखा आपने, सुना, टीचर बनना चाहता था, चाहता है, एक डॉक्टर बनना चाहता है, एक पुलिस में जाने का इच्छुक था, लेकिन मजबूरी बस तीनों ये रिक्शा चला रहे हैं, और रिक्शा चलाकर दिन भर में कूड़ा बीनते हैं, और कूड़ा बीन कर अपने परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य का फर्ज निभा रहे हैं। आज बस इतना ही। मैं राजेश गर्ग,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौज। संविधान शिक्षा का अधिकार सभी को देती है, फिर इन जैसे लाखों करोड़ों बच्चे इस शिक्षा से वंचित क्यों रह जाते हैं? शायद गरीबी, जिम्मेवारियों का बोझ जब इन नाजुक कंधों पर पड़ता है तो समाज का एक विभत्स चेहरा ये भी सामने उजागर होता है, जिसे हम आए दिन देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। बहरहाल ये थी हमारी आज की कुछ खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।